हाय गाइस, वेलकम। कैसे हम सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी कल की फिर निफ्टी के लिए हम लोग जो अपनी एक्सपायरी की एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो रहेगा बैंक निफ्टी। अगर हम देखें बैंक निफ्टी का, अगर हमने हाई लो मार्क करना हो, जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में करते हैं, तो हम पहले डे का हाई एंड लो मार्क कर लेंगे। अगर हमने जैसे ये रहा बैंक निफ्टी का डे एंड हाई, एंड बैंक निफ्टी में आज बहुत ही एक बिना लेस वॉल्यूम वाला, लेस क्या मतलब कोई वॉल्यूम था ही नहीं, मार्केट 200-300 की रेंज में ही पॉइंट में ऊपर नीचे घूमती रही। और जिसका डायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि कल हम मार्केट में एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट में जब भी मार्केट स्पेशली बैंक निफ्टी एक छोटी सी रेंज में काम करने लगता है, तब हम मार्केट में अगले दिन या फिर आने वाले 1-2 दिन में एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको चलो प्राइस एक्शन के हिसाब से पहले नीचे के हम सपोर्ट एंड ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे मार्क करें, उसके बाद हम आएंगे एक छोटे टाइम फ्रेम पे। जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो इसको टॉप डाउन एनालिसिस बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। बड़े टाइम फ्रेम से शुरू होकर छोटे टाइम फ्रेम पे आना। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस फेस एक निकालना हो, तो वो रहेगा 45,284 का, जो कि है मतलब सीधा सीधा 45,300 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो मार्केट में है। एंड उसके बाद अगर हमको कुछ मार्क करना है तो वो है ये वाला एक गैप जोन। हो सकता है आने वाले दिनों में, मे बी कल, मे बी परसों, और मे बी जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो, तब तक हमको ये गैप फिल देखने को मिल सकता है, जब मार्केट इन सब रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाएगा। सबसे पहला तो रेजिस्टेंस ऑफकोर्स 45,000 का, जो एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर भी है, तो हमको पेशेंसली वेट करना है मार्केट को 45,000 के क्रॉस होने का। उसके बाद ही हम ऊपर की तरफ कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखें तो ये देखिए प्राइस एक्शन लेवल्स हमारे कितनी अच्छी तरह चार्ट पे मार्क हो चुके हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा आज, तो देखिए मार्केट बहुत ही एक छोटी एंड एक टाइट रेंज में घूमता रहा। मार्केट में कोई भी बड़ा मूव नहीं आया, जिसको हम कल या आने वाले 1-2 दिनों में मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक मूव, आइदर एनी साइड, आइदर अप और आइदर डाउन। ठीक है, तो पहले तो हमारा ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में मेरी एनालिसिस बहुत ही सिंपल रहेगी, लाइक एनी अदर एनालिसिस। अगर मेरे को बाय करना है तो मैं 45,000 एंड 45,100 का जो है, क्योंकि हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत 1-2 एंड 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया है, एंड ये वाला 1 एंड 2 आज मार्केट ने यहाँ पे भी कम से कम 2 बार ही जो है रेजिस्टेंस फेस कर लिया है। अगर मार्केट 45,000 का लेवल तोड़ता भी है तो हो सकता है वो 45,100 पे आके एक बार दोबारा से रेजिस्टेंस फेस कर सके। तो अभी हम के लिए, कल के लिए हम क्या प्लान करेंगे? अगर बाइंग की तरफ हमको कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ 45,100 के ऊपर। अगर मार्केट 45,000 या 45,100 के ऊपर सस्टेन करता है, तभी हम एक लॉन्ग पोजीशन मार्केट में बनाएंगे बैंक निफ्टी में, अदरवाइज़ हम लोग नहीं बनाएंगे। एंड अगर मार्केट आज के अपने लो को तोड़ के नीचे निकलता है, तो हम नीचे की तरफ एक पोजीशन बना सकते हैं। और जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा फ्राइडे का लो, जो है 44,650 का। तो मतलब 100-150 पॉइंट की एक, या हम फ्यूचर सेल कर सकते हैं। अगर आपको कॉल्स या ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग नहीं करनी तो आप लोग फ्यूचर सेल कर सकते हो। आज मैंने भी एक फ्यूचर सेल एंड बाई करके देखे थे, छोटे छोटे पॉइंट पे हम लोग बाहर आ गए, क्विक स्कैल्प किया था हमने। तो नीचे की तरफ हमारा अगर 44,780 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, तो पहला जो टारगेट रहेगा हमारा 44,650 का रहेगा। एंड ऊपर की तरफ अगर हमको कुछ बाय करना है तो वो हम 45,100 के बाद ही करेंगे। तो बहुत ही सिंपल एंड प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस है गाइस। एंड ये वाला गैप तभी फॉल होगा जब मार्केट 45,100 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है। तो ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अगर हम निफ्टी का देखें तो निफ्टी में भी आज एक बहुत ही छोटा सा ही रेंज में काम किया मार्केट। निफ्टी ने भी कोई बड़ी रेंज अपनाई नहीं है बैंक निफ्टी की तरह ही। हालांकि निफ्टी में हल्का सा ब्रेकआउट आया था, लेकिन बैंक निफ्टी की वजह से वो भी नीचे आ गया। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे पहले हम प्राइस एक्शन लेवल्स मार्क करेंगे मार्केट के, ये हो गया ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, एंड नीचे की तरफ अगर हमको डेली पे कोई सपोर्ट मिलता है। देखिए गाइस, अगर डेली पे आपको कैंडल स्टिक वगैरह निकालनी है, डेली पे जो प्राइस एक्शन है वो आपको सिर्फ पोजीशनल या फिर आइदर स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही काम आएगा। अगर आपको इंट्राडे करनी है तो आप कभी भी डेली टाइम फ्रेम पे जाके
एनालाइज मत कीजिए मार्केट, एंड उसको डेली कैंडल को आप इंट्राडे के लिए कभी मत यूज़ करिए, क्योंकि एक कैंडल को देख के आप कभी भी मार्केट में अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मार्केट इज़ गोइंग आइदर अप और डाउन। ये तो हो गया अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम। अगर आप यहाँ पे भी देखें, एक कॉमन चीज़ जो है वह है गैप। तो ये वाला जो गैप है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, दोनों एक ही जगह पे आके खड़ा है। तो जब भी मार्केट और बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों इस गैप की तरफ अप्रोच करेंगे तो बहुत हायर चांसेस है कि ये वाला जो गैप है वो एक फिल हो सके। तो जो हमारी एनालिसिस बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। ये देखिए, ये वाला गैप जो है हो सकता है जब मार्केट इन लेवल्स को अप्रोच करे तो उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा मूव जो है हमको देखने के लिए दे सकता है। अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आके अपना टाइम फ्रेम देखते हैं, देखिए जितनी छोटी ट्रेड लेनी है, जितनी क्विक आपको ट्रेड लेनी है, उतना ही छोटा आपका जो है प्राइस एक्शन, आपका जो है एनालिसिस का जो टाइम रहेगा वो रहना चाहिए। आप डेली कैंडल पे एनालिसिस करके मार्केट को आप कभी भी इंट्राडे ट्रेड नहीं ले सकते, एंड आप कभी भी 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के कैंडलस्टिक पर कभी भी स्विंग और पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए डिसीजन नहीं ले सकते। तो कोशिश करिए कि जब भी आपको इंट्राडे करनी है तो आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का रहे, और जब भी आपको स्विंग या फिर पोजीशनल करनी है तो आपका जो टाइम फ्रेम है मिनिमम 1 घंटे से लेके 1 डे तक का रहे। तो ये रहा हमारा निफ्टी के लिए। देखिए निफ्टी में हमको कोई इंडिकेटर, हमने कोई कुछ नहीं यूज़ किया। मैं सिर्फ EMA 20 EMA यूज़ करता हूँ, यहाँ पे हमने वो भी नहीं की है। हमने सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन लेवल्स जो है मार्क कर दिए हैं। अभी निफ्टी में भी जो है अगर मार्केट 19,600 को ऊपर क्लोजिंग देती है, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है, तो हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड बनाएंगे। बिल्कुल मिनिमम सा स्टॉप लॉस लेके जो रहेगा 19,600 का। हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,650 का, एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर। एंड उसके बाद ऑफकोर्स हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, हम कोशिश करेंगे इस गैप को फिल होने तक अपनी ट्रेड को होल्ड करें, नहीं तो हम 19,700 के टारगेट्स पे लेके भी अगर मार्केट ने थोड़ी सी भी वहाँ पे बेरिशनेस दिखाई तो हम लोग बाहर आ सकते हैं। एंड सेम एज डाउनवर्ड्स, अगर मार्केट समहाउ कल जो है निफ्टी इस लेवल पे आके कहीं पे 19,500 के आसपास यहाँ पे कहीं सपोर्ट दिखाता है, हमको कोई बुलिश पैटर्न दिखाता है, तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि 19,500 जो है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। एंड मार्केट ने आज इन लेवल पे पूरा देखिए 2 बारी सपोर्ट लेके मार्केट ने यहीं से बाउंस किया है। तो ये वाला जो 19,500 का जो सपोर्ट है वो बहुत ही मेजर सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। तो हम लोग इसके नीचे, इसको ऊपर हम कभी भी सेल करने की नहीं सोचेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे अगर मार्केट कल को साइडवेज खुलता है, ऐसी कई रेंज बनाते हैं, यहाँ पर आता है 19,500 के आसपास, तो हम लोग बाय करेंगे ऊपर के लेवल्स के लिए। तो ये हो गया हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। बहुत ही सिंपल है गाइस। प्राइस एक्शन आपके चार्ट पे, आपके स्क्रीन पे आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके भी आप लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। देखिए नीचे की तरफ अपने को अभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा अनलेस 19,500 का निफ्टी में जो लेवल ब्रीच होता है, तभी हम नीचे की तरफ कोई ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नीचे की तरफ हम कॉन्फिडेंट नहीं है। एंड अगर हम देखें फिन निफ्टी में, अगर हमको फिन निफ्टी में कुछ देखना है तो फिन निफ्टी भी ऑलमोस्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की तरह ही बिहेव करेगी। तो जब भी मैं फिन निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ तो मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, मेजरली बैंक निफ्टी के चार्ट को ही प्रेफर करता हूँ। अगर हम यहाँ पे भी 1 डे के चार्ट पे आएँ, हमारी एनालिसिस सेम ही रहेगी। हम यहाँ पे भी इसका दिन का हाई एंड दिन का लो जो है वो दोनों मार्क कर लेंगे फिर निफ्टी में। और उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आके देखेंगे हम लोग यहाँ पे भी एक जो है अपना सपोर्ट जोन, ये देखिए पहला सपोर्ट जो रहेगा फिर निफ्टी में 19,890 का, जो कि ऑलमोस्ट 19,900 का है, ये मार्क कर लेंगे। एंड उसके बाद हम लोग मार्क करेंगे ऊपर की तरफ मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, वो रहेगा 20,139 का। एंड उसके ऊपर का हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 20,185 का, 187 का। उसको और नीचे टाइम फ्रेम पर आते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर और आके देखते हैं। पहले उस कलर चेंज कर लूँ, क्योंकि अपने में दिन के हाई एंड लो का कलर जो है वो हमेशा डिफरेंस रखता हूँ, ताकि हमको पता लगे कि ये दिन का हाई एंड दिन का लो है। लाइक बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, हमको यहाँ पे भी एक गैप दिख रहा है, जो मेरे को आने वाले दिनों में 2-3 या फिर हो सकता है कल ही आने वाले दिनों में ये गैप फिल होता नज़र आ रहा है।
देखिए प्राइस एक्शन बहुत ही हमारा सिंपल है। ये हमारा पहला सपोर्ट एंड उसके नीचे ये हमारा दूसरा सपोर्ट जहाँ पे मार्केट ने बाउंस किया था, अभी तक वहीं पे है। देखिए मार्केट कितने अच्छे से एक वेव बनाते हुए वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। आपने ये तो देखा ही होगा, ट्रेडिंग में कभी भी मार्केट एक तरफा मूव नहीं देता। मार्केट को चाहे ऊपर जाना है चाहे नीचे जाना है, वो कभी भी एक तरफा मूव नहीं देगा। कभी भी एकदम ऊपर एकदम नीचे कभी भी नहीं आएगा। मार्केट स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर की तरफ, स्पेशली जब मार्केट को जाना है तो वो स्लोली ही जाएगा। नीचे ऊपर की तरफ तुम्हारा ये वाला बनता है 20,200 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट अगेन। तो आने वाले दिनों में हो सकता है ये कल पॉसिबल हो जाए, चाहे फिर वेडनेसडे को हो, चाहे फिर एक्सपायरी वाले दिन हो, लेकिन हम लोग एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव देख सकते हैं, अनलेस कल मार्केट में या फिर आने वाले 1-2 दिन में कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में ना फैल जाए। तो कल के लिए फिन निफ्टी के लिए जो मेरी प्लानिंग रहेगी, तो मैं एक शॉर्ट स्ट्रैडल बना के चलूँगा, ऊपर से एक कॉल और नीचे से पुट बेच दूँगा अगर मार्केट कल भी साइडवेज बिहेव करती है। देखिए हमारे प्राइस एक्शन के लिए बहुत ही सिंपल है। अगर मेरे को रेजिस्टेंस पे जाके कहीं मार्केट ने थोड़ा बहुत वीकनेस दिखाई तो मैं वहाँ पे सेल करूँगा। अगर सपोर्ट पे आके थोड़ी बहुत ही बुलिशनेस दिखाई तो हम लोग वहाँ पे बाय करेंगे। अदरवाइज़ मैं सेलिंग में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अनलेस मेरे को 19,970 इन लेवल के नीचे, जहाँ पे मार्केट आज पोल है, इस लेवल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोजिंग देती है तो मैं यहाँ से एक सेल करूँगा, जो कि टारगेट रहेगा 90,850 का पहला टारगेट एंड दूसरा रहेगा ये टारगेट। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कल के लिए हम लोग एक बाय की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढें और सेल की तरफ ना जाएं, अनलेस कल मार्केट में या फिर आज यूएस मार्केट में कोई हलचल होती है या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, जो अभी तक तो नहीं आई। इंडियन मार्केट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो हम लोग बाय की तरफ ही हमको अपॉर्चुनिटीज़ को है देखना चाहिए। तो हेयर आर द लेवल्स फॉर फिन निफ्टी गाइस। फिन निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कल अपने को एक्सपायरी है, बस ऊपर की कॉल या फिर नीचे की पुट आप एक देख के अपनी एक रेंज सेट करके डिसाइड करके फर्स्ट आवर की कैंडल को की रेंज को डिसाइड करके बस आप सेल कर देना और ठीक से बैठना। आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपायरी का दिन है, मार्केट वोलेटाइल्स भी हो सकते हैं, मार्केट वोलेटाइल ही रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।